सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे सैनिक के बारे में सुना है जो देश के लिए शहीद होने के बाद भी पिछले 64 सालों से रोजाना सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहे हो, जिसे भारतीय सेना आज भी हर महीने सैलरी देती है, छुट्टियां देती है और वक्त वक्त पर प्रमोशन भी देती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज 15 अगस्त के इस विशेष अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूं भारत के एक ऐसे वीर की कहानी जिसकी वीरता की गाथा आज भी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सुनाई देती है, जिनका नाम था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी। और ये कहानी है उस साहस की जहां एक सैनिक ने अपने कर्तव्य को अपनी जान से भी ऊपर रखा। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था 1962 की उस जंग में और क्यों आज भी जसवंत सिंह रावत जी को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। बात 1962 की है, जब भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के नूरारंग पोस्ट पर चीनी सेना ने भारी आधुनिक हथियारों के साथ हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों की टुकड़ी के पास हथियार और रसद खत्म हो रही थी, इसलिए सेना ने पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन चौथी गढ़वाल राइफल के जाबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत जी ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने देश की मिट्टी के लिए वहीं रुककर लड़ने का फैसला किया। उस बर्फीली पहाड़ी पर जसवंत सिंह जी अकेले थे। उनका हौसला देखकर वहां रहने वाली दो स्थानीय जनजातीय बहनें सैला और नूरा उनकी मदद के लिए आगे आईं। जसवंत सिंह जी ने एक अनोखी रणनीति बनाई। उन्होंने पहाड़ी पर बने अलग अलग बंकरों में कई बंदूकें तैनात कर दी। वे और दोनों बहनें दौड़ दौड़ कर अलग अलग बंकरों से चीनी सेना पर गोलियां बरसाने लगे। चीनी सेना असमंजस में पड़ गई। उन्हें लगा कि सामने भारत की एक पूरी बड़ी पलटन मौजूद है। इस तरह अकेले जसवंत सिंह जी ने लगातार 72 घंटों तक दुश्मनों को रोके रखा और 300 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इन संख्याओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है, जसवंत सिंह रावत ने नूरानाग के युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई। लेकिन तभी धोखे से चीनी सेना को पता चल गया कि वहां कोई पलटन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक भारतीय जवान है। चीनी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। संघर्ष के दौरान सैला और नूरा शहीद हो गई। जब जसवंत सिंह के पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों बंदी बनने के बजाय वो आखिरी गोली खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। चीनी कमांडर उनके इस अदम्य साहस से इतने प्रभावित हुए कि युद्ध के बाद उन्होंने जसवंत सिंह का पीतल का सिर बनाकर पूरे सम्मान के साथ भारत वापस लौटाया। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। भारतीय सेना आज भी मानती है कि बाबा जसवंत सिंह की आत्मा आज भी सरहद पर देश की रक्षा कर रही है। जहां वे शहीद हुए वहां
आज जसवंतगढ़ मंदिर है, रोज उनके जूते पॉलिश होते हैं, कपड़े प्रेस होते हैं और रात को बिस्तर लगाया जाता है। सेना में आज भी उनका प्रमोशन होता है और वे अब मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, जब देश प्रेम और संकल्प सच्चा हो तो इंसान मौत के बाद भी अमर हो जाता है। भारत माता के इस वीर सपूत को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद की सेना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।